अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आए हैं सिखों के मुक़द्दस मकाम करतारपुर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और आज हम आपको इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो चलो आओ दोस्तों, गुरुद्वारे की तरफ चलते हैं। करतारपुर लाहौर से 130 किलोमीटर दूर और लगभग लाहौर से 3 घंटे का सफ़र है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी याम गुजारे। इधर आप सामने नज़र आ रहा होगा आपको शकरगढ़ और बाबा गुरु नानक करतारपुर का दरबार का जो ना बोर्ड लगा हुआ इधर, वो आप सामने देख सकते हैं। ये वही रोड है जो लाहौर से शकरगढ़ के लिए निकलता है और रास्ते में मुख्तलिफ़ शहरों से होता हुआ शकरगढ़ जाता है। इसी रास्ते में करतारपुर वाक़या है। अभी हम जो ना टिकट लेने के लिए इधर खड़े हैं और इधर गवर्नमेंट ने जो ना HBL बैंक भी कैम्प किया हुआ ताकि लोग इधर से पैसे भी ले सकें बैंक वगैरह से। तो चलते हैं टिकट लेके आगे ये गवर्नमेंट ने छोटी छोटी बसें अरेंज की हुई हैं, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, 2-3 किलोमीटर का सफ़र है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इधर बसें अरेंज की हुई हैं। इस बस पे बैठ के हम आगे चलेंगे। अभी हम बस में बैठने लगे हैं। छोटी गाड़ी है, ये बड़ी बस तो पीछे है, लेकिन हम छोटी गाड़ी में बैठ के आगे जाएंगे। और भी दोस्त बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने काफ़ी सहूलतें दी हुई हैं। 400 रुपये की टिकट है इधर, 200 पर हेड। तो ये देख सकते हैं काफ़ी लोग जा रहे हैं इधर, हमारे साथ भी छोटी गाड़ी पे हैं। आज रश इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं इधर। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी गाड़ी पे हम बैठ के, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज की गई हैं, हम जा रहे हैं। दरबार से अभी थोड़ी दूर हैं। ये दूर से थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया है गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा तहसील शकरगढ़ के एक छोटे से गांव कोठा पिंड में वाक़या है। गुरुद्वारा करतारपुर अपनी नौइयत का एक मुनफरद मकाम है। पाकिस्तान में और भी सिखों के काफ़ी मुक़द्दस मकामात हैं, जैसे कि डेरा साहब लाहौर, पंजा साहब हसन अब्दाल, जन्म स्थान ननकाना साहब। लेकिन इसके बरक्स ये सरहद के बिल्कुल करीब वाक़या है, इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अभी गुरुद्वारा थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये बहुत वसी और रीज़ रकबे पर फैला हुआ गुरुद्वारा है, जो कि 2019 में इमरान खान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह किया था। अभी हम आ गए हैं और इधर सामने विजिटर कार्ड मिल गया हमको, जो कि हर बंदे को अलाउ होता है, लेना पड़ता है अंदर जाने के लिए। अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये दोस्तों, ये वो जगह है, ये बरूनी नज़र आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है, रहायशें बनी हुई हैं उन लोगों के लिए जो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या दूसरे ममालिक से यात्री आते हैं। उनके लिए वो इधर काफ़ी दिन रहते हैं, इसलिए उनके लिए ये इधर बहुत अच्छी रहायशें बनी हुई हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है उनके लिए। ये आप देख सकते हैं, ये उनका बरूनी मंज़र है। तो थोड़ी देर तक हम आगे चलते हैं, वो भी आपको मनाज़र दिखाएंगे। ये सारा आप देख सकते हैं। अभी हम अंदर जाने लगे हैं गुरुद्वारे के। लो दोस्तों, अभी हम अंदर आ गए हैं गुरुद्वारे के। ये सामने आपको गुरुद्वारा नज़र आ रहा होगा। ये खूबसूरत इमारत जो ना जो सामने है, यही करतारपुर का गुरुद्वारा है, जो कि संगमरमर से बना हुआ है।
बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, सिखों का मुकद्दस मुकाम। अभी हम ग्राउंड में घूम रहे हैं और आपको दिखाते हैं। इधर लोग आए हुए हैं, यात्री, सिख यात्री, उनसे मिलते हैं, उनसे गपशप भी लगाएंगे। ये वसी और इधर रकबे पे फैला हुआ गुरुद्वारा है। ये सिख दोस्त हैं हमारे जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, इनसे भी हमने गपशप लगाई है। बड़े खुशगवार मूड में हमसे गपशप लगाई। ये इनके वालिद साहब हैं जो कि दिल्ली से हैं। ये भी दोस्तों, इधर एक कब्र है जिसके बारे में यही कहा जाता है, मुसलमान यही कहते हैं कि बाबा जी को इधर दफन किया गया है। और इस मुनासबत से इधर मुसलमान लोग आते हैं। और दूसरी तरफ ये सिख कहते हैं कि इधर बाबा जी की जो ना समाधि है, तो इधर सिख लोग आते हैं। तो ये बाबा जी दोनों मज़हबों के लिए जो ना अकीदत रखते हैं। इधर मुसलमान आके दुआ वगैरह करते हैं और दूसरी तरफ सिख जाते हैं। इधर एक कुआं है दोस्तों जो कि हम आपको दिखाते हैं। वो भी बड़ा मुकद्दस, सिखों की नज़र में बहुत मुकद्दस है। इस कुएं का नाम उन्होंने श्री खूह साहब रखा हुआ है। और ये सिखों के लिए बड़ी मुकद्दस जगह, ये कुआं, ये आप देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। ये देख सकते हैं, ये कारपेट बिछे हुए हैं सीढ़ियों पे। बड़ी खूबसूरत जगह है, टाइलें पत्थर लगा हुआ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी खर्चा किया है इधर। देखें, गुरुद्वारे के पास खड़े होकर तस्वीरें वगैरह ली हैं। इधर बहुत से सिख यात्री आज आए हुए हैं, उनसे भी हम गपशप लगाएंगे। ये तलवार है। ये देख सकते हैं गुरुद्वारा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, सिखों का मुकद्दस मुकाम। ये दर्शन द्यूड़ी है। ये गुरुद्वारा बनने से पहले जो ना सरहद पार से दूरबीनें लगा के इंडिया के लोग जो ना गुरुद्वारे का दर्शन किया करते थे। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इधर वसी और ईद गुरुद्वारा बना दिया और आने जाने के लिए भी सहूलतें पैदा कर दी हैं, जिससे सिख यात्री हर रोज़ आते हैं इधर। तो उनके लिए ये तकरीबन $30 में उनको वीज़ा मिलता है 1 दिन का। तो पाकिस्तानियों के लिए 400 रुपया टिकट है, पाकिस्तानी रुपीज़ में। इधर सिख लोग हैं जो कि जलंधर से आए हुए हैं, उनके साथ हम ज़रा फ़ोटोग्राफी करेंगे, फ़ोटो सेशन होगा।
ਫਿਰ ਉਨਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਣਾ ਲੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? 120-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ। ਚਾਹ ਹੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹ ਚੜਦਾ। ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਸਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਮੋੜ ਇਮਨਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੜੀ ਔਰ ਸਕੂਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਜੁਮੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਲਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਲ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਤਕਸੀਮ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ करें। चैनल का नाम दाओ, लिख देने। अभी हम दोस्तों बाहर आ गए हैं और बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। इधर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इधर सिखों के लिए एक बाज़ार बनाया हुआ है, जिधर पाकिस्तानी भी जा सकते हैं और सिख लोग भी आते हैं। और इधर हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ मिलता है। इधर लिखा हुआ है कुछ कंट्रोल सेंटर, मेडिकल सेंटर बाई अजीता जी बाज़ार। तो इधर एक ATM मशीन भी लगी हुई है ताकि लोग पैसे एक्सचेंज कर सके। और मुख्तलिफ किस्म की दुकानें बनी हुई हैं शॉपिंग के लिए, सिखों के लिए और आम पाकिस्तानियों के लिए भी। तो क़याम पाकिस्तान से पहले दरिया रावी के कटाव की वजह से गुरुद्वारे को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसकी जो ना बिल्डिंग 1920 में शुरू हुई, जो कि 1929 के दरमियान तमीर की गई। लेकिन मौजूदा बिल्डिंग जो है ना 2019 में इमरान खान साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने तमीर की और नई बिल्डिंग कायम हो गई। और बहुत ज़्यादा इसके जो ना सिख यात्री इधर आते हैं। ये देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं। इधर भी हम आपको ना कुछ दोस्त हैं हमारे सिख जो कि इंडिया से आए हुए हैं, उनसे गपशप लगाएंगे। ये मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें लगी हुई हैं। सिख लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਆਏ ਸੋ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ।
अच्छा इंतजाम किया था क्या बात पिछले लॉकडाउन में की पैगाम दो ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗਾਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਜੇ थोड़ा क्या आवाज कट ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। कोटी ठीक है ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੈਲਕਮ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। बाय बाय कर दो जी जरा इधर। ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ। बड़ी मेहरबानी। सिख दोस्तों के साथ गपशप लगाने के बाद अभी हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। तो ये देख सकते हैं गुरुद्वारा, और ये सिख दोस्तों के साथ फ़ोटो जो ली हुई हैं वो मुख्तलिफ दोस्त हैं इधर जो कि इंडिया से आए हुए थे। बाबा जी 1504 को करतारपुर आए और ज़िंदगी के तकरीबन 18 साल इधर गुजारे, और इसी जगह 1539 को बाबा जी फात पा गए। इधर उन्होंने बहुत मेहनत की, खेती बाड़ी करते रहे और इसी जगह पे फात पा गए। सिखों के बकौल उनकी इधर समाधि है जिधर उन्होंने गुरुद्वारा तमीर कर दिया है, और मुसलमानों के नज़दीक इधर उनकी कब्र है, और जो कि उनकी कब्र इधर उन्होंने मुसलमानों ने बनाई हुई है। मुसलमान भी इधर आके दुआ वगैरह करते हैं। यही दोस्तों करतारपुर की हिस्ट्री है। ये वो दोस्त हैं हमारे जो हमें इधर आज मिले हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे। कोई दिल्ली से आया हुआ था, कोई जलंधर से, कोई किसी और शहर से आए हुए थे। बहुत अच्छे लोग थे। और इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा आज। अभी हम जाने के लिए तैयार हैं, हमारी गाड़ी आने वाली है। तो दोस्तों हमारी गाड़ी आ गई है। ये इस दफ़ा बड़ी बस आई है, इसमें से बहुत सी सवारियाँ गुरुद्वारा देखने के लिए आ रही हैं, और हम जाने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट ने इधर काफ़ी सहूलतें प्रोवाइड की हुई हैं। 400 रुपया टिकट है, तो ये देखने वाली चीज़ है। गुरुद्वारा करतार साहब देखने वाली चीज़ है, आप भी इधर ज़रूर आइएगा। ये देख सकते हैं जो बस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। इसके साथ ही दोस्तों हम करतारपुर से आपसे इजाज़त चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अभी हमारे जाने का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज़।